अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, जैसा कि आपके लोग में है कि हम वक्तन फ़ौक़्तन मुल्क की अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके वसातत से जितने काम हो रहे हैं उस शोबे में, उस आपको आगाही दिलाने की कोशिश की जाती है। आज हमारे मुल्क की एक डायनेमिक पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है कि आप यहाँ अपने फैमिली के साथ बग़र्ज़ सयाहत यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी रिक्वेस्ट पर आपने इस चैनल के लिए और हमारे नाज़रीन के लिए कुछ वक़्त निकाला ताकि हम उनके तासुरात और उनके ख़यालात जान सकें। मेरे साथ फ़वाद शम्स साहब मौजूद हैं। हमारा इनसे एक ताल्लुक़, एक रिश्ता इस तरह से निकला, एक तो लाहौर शहर के ये भी पढ़े हुए हैं, हमने भी वहाँ से तालीम हासिल की और साथ ही इनके वालिद साहब का जो ताल्लुक़ है वो सहाफ़त से रहा और मुल्क के मशहूर रोज़नामा इमरोज़ में इन्होंने काम किया। और फ़वाद साहब ने भी तालीम के बाद कुछ अरसा इन्होंने AKRSP में आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में गिलगित में भी खदमात अंजाम दी हैं और लाहौर में एक बहुत मशहूर इदारा उन दिनों था CSS के लिए बच्चों को तैयार करने और दीगर तालीम उमूर के हवाले से, अली इंस्टीट्यूट, इसमें भी इन्होंने काम किया है। और साथ ही एक रिसर्च का इदारा है साही, जो आज भी लाहौर में रिसर्च के हवाले से मारूफ़ है। उस इदारे में भी उन्होंने बहुत अरसा काम किया है और अभी 13-14 सालों से UK में सेटल्ड हैं और वहाँ पर रहकर भी फ़रोग़ तालीम के हवाले से अहम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस वक्त एक प्रोजेक्ट UK के थ्रू KPK और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में चल रहे हैं, उनको आप लुक आफ्टर कर रहे हैं और UK में फ़रोग़ तालीम के हवाले से जो प्रोजेक्ट है उनके बतौर एम्बेसडर आप काम कर रहे हैं। तो मैं फ़वाद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त दिया। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूँगा सर कि जब आपने AKRSP में काम किया गिलगित बल्तिस्तान में, तो उस वक्त का गिलगित बल्तिस्तान कैसा था और आज आप इतने अरसे बाद दोबारा गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से? जी, मैंने AKRSP के साथ जब काम शुरू किया तो ये तकरीबन 30 साल पहले की पहले की बात बात है है जी। और गिलगित शहर में मैंने काम शुरू किया। बाबर रोड पर AKRSP का ऑफ़िस है, वहीं पे मैं उनके साथ मुंसलिक था जी। और ज़ाहिर है AKRSP के काम के हवाले से, उसकी नौयत के हवाले से आप लोग ग़ालिबन वाक़िफ़ हैं कि कैसे कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं सोशली। और जी, तो जी। वही चूँकि मेरी पहली जॉब थी, वहीं से मैंने सीखना शुरू किया और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ भी मेरा पहला एक्सपोज़र वही था। और ज़ाहिर है जो इसकी एक कुदरती खूबसूरती है, जी, वो जी। एकदम से जब आप यहाँ पहली दफ़ा उतरते हैं और सामने देखते हैं, तो वो आपको इमीडिएटली जिसे कहते हैं स्ट्राइक करती है कि जी। इतनी खूबसूरती और इतनी कुदरती खूबसूरती और देखने को नहीं मिलती है कहीं। मैं उससे पहले अपनी तालीम के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर भी था, लेकिन ये जो खूबसूरती का लेवल था, ये पहले कभी नहीं देखा था। तो वो तो खूबसूरती बिल्कुल अपनी जगह पे थी और AKRSP के काम की बदौलत जो कम्युनिटी में और लोगों में जो तरक्की पैदा हो रही थी और जो ज़ाहिर है अब मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है, वो भी थी। लेकिन ये है कि आज ही बल्कि दोपहर को मैं इत्तेफ़ाक से जो मेरे साथ मेरी फ़ैमिली वग़ैरह आए हुए हैं घूमने के लिए, मैं इनको बता रहा था कि उस वक़्त भी जब शाम को हम काम के बाद अपने हॉस्टल में जहाँ मैं रह रहा था, अगर कहीं बाहर निकलते थे, तो सड़कों पे लाइट नहीं होती थी ठीक। और मुकम्मल अंधेरा होता था। ये मैं आपको 30 साल पहले की बात जी, जी। बता रहा हूँ, ठीक है? और आज भी इत्तेफ़ाक से कल शाम को मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, शाम को हम 7 साढ़े 7 बजे बाहर निकले वॉक करने के लिए, तो मुकम्मल अंधेरा था सड़कों पे। ठीक। तो कम से कम ये एक चीज़ है जिसमें कोई तब्दीली मुझे, यानी महसूस बिजली नहीं की हुई। फ़राहमी या एनर्जी का जो क्राइसिस है, वो उसी तरीके से आज भी है जैसे उस वक़्त था। लेकिन आई एम श्योर कि और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत मिसाल के तौर पे जो फैसिलिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है विद रिगार्ड्स टू टूरिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जी इस हाँ। इदारे की जो है, इस खत्ते की। सूबे की, इस खित्ते की, जी हाँ, जी वो हाँ। बढ़ी है। तो उसके नतीजे में या उसको मीट करने के लिए यहाँ पे होटल्स मुख्तलिफ दर्जों के जो हैं, वो बेइंतहा नज़र आते हैं, जो कि उस वक़्त मुझे नज़र नहीं आते थे। ठीक। तो डेफ़िनेटली वो तो एक क्लियरली नज़र आता है कि एक तरक्की जो है, वो बहुत ज़्यादा हुई है। जी। लेकिन बुनियादी जो सहूलियात हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपसे तज़किरा, वो जैसा उस वक़्त था, मुझे लगता है आज भी वही इश्यू है।
जी, बिल्कुल आपने बजा फ़रमाया और इस वक़्त हम बमुश्किल 20 मिनट का आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी हम यूपीएस की रोशनी में कर रहे हैं और काफ़ी देर इंतज़ार के बावजूद भी हमें बिजली इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के लिए भी नहीं मिल सकी। यकीनन ये एक अलमिया है और इतना अरसा गुज़रने के बाद और वो भी ये कि कुतुबैन के बाद सबसे बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पर वाक़ई हैं और पूरे मुल्क को सैराब करने वाला दरिया सिंध यहीं से गुज़रता है, जिसको हम किसी हवाले से इस्तेमाल में बिजली के तनाज़ुर में देखें तो नहीं ले सके, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल निशान है यहाँ जो मनसूबाबंदी करने वाले लोग हैं यहाँ की तामीर और तरक्की के उस हवाले से। तो चलें हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपका एक्सपोज़र साला शोबे तालीम में है और आपकी खिदमत सारे तालीम में है, एक्सपीरियंस आपका तालीम के शोबे में है। तो यहाँ इन मुख्तसर 2-3 दिनों में आपको गिलगित बल्तिस्तान या फिर स्कर्दो इस हवाले से यहाँ के जो तालीमी निज़ाम है और यहाँ के जो तालीमी रेशो है, उस हवाले से कोई जानने का मौका मिला? कैसे आपके तासुरात हैं यहाँ की तालीम को लेकर? जी जीबी में तालीम के हवाले से जो काम हुआ है और जो तरक्की हुई है, उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे मैं आपको बता सकता हूँ, जिनसे मेरी मालूमात या मेरा तारुफ़ है। ठीक, एक तो ये है कि जो आगा खान एजुकेशन सर्विसेज़ पाकिस्तान है, AKESP, ठीक, उनके साथ गाहे-बगाहे हम काम करते रहे एज़ अ पार्टनर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में, जिसमें मैं रहा, उसमें एज़ अ पार्टनर AKSP भी रहा। एक मौके पे मैंने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे AKSP का जो काम था नॉर्दर्न एरियाज़ में, उसका एक रिव्यू भी मैंने किया। फिर 5 साल पहले मेरी बेटी इत्तेफ़ाक से अपनी मास्टर्स की रिसर्च यहाँ पे कर रही ठीक, थी, तो मैं भी हुंज़ा उनके साथ आया। तो उस वक़्त वो तो अपना काम करती रहीं, मैं लोगों से मिलता रहा। तो मेरी एक असेसमेंट, जनरल असेसमेंट ये है कि जीबी जो है वो तालीम के हवाले से, ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम के हवाले से बहुत आगे है और ठीक। बहुत बेहतर यहाँ पे जी, काम हुआ है, ठीक। उसमें चाहे उसका दखल जीबी की हुकूमत को हो या यहाँ के लोगों को हो, या एक जिसे कहते हैं कि लोग जो वैल्यू एसोसिएट करते हैं तालीम के साथ, जो जैसे हमें बताया गया जब हम 3-4 साल पहले यहाँ थे कि जो प्रिंस करीम आगा खान साहब हैं, उन्होंने कहा कि भई अगर आपके 2 बच्चे हैं और उसमें से अगर एक लड़का और लड़की, और अगर आपको तालीम एक ही को दे सकते हो तो आप लड़की को तालीम दीजिए। ठीक। तो जो गर्ल्स एजुकेशन थी उसका एम्फसिस हमें गालिबन शायद उसकी एक वजह ये भी हो कि एक स्पिरिचुअल जो है उसके पीछे वाबस्तगी अहमियत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे भी अगर आप खाली स्टैटिस्टिक्स ही उठा के देख लीजिए, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जीबी का बहुत हाई है जी, कंपेयर बिल्कुल। टू जो डाउन कंट्री है हमारी, उसकी निस्बत। तो मुझे लगता है कि ये आगे है। आज ही की मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हम जब आज जा रहे थे, यहाँ पे एक वाटरफॉल बड़ा खूबसूरत है, जी, मुझे जी, नाम उसका मंठों का जी हाँ, वाटरफॉल। बिल्कुल। जी हाँ, तो मैं वहाँ जाए तो रास्ते में हमने कहा कि हम एक स्कूल देखना चाहेंगे। ठीक, मेरे साथ चूँकि कुछ फॉरेनर्स थे, मैंने कहा मैं ज़रा इनका एक्सपोज़र भी करवा दूँ। तो एक बच्चियों का मिडल स्कूल ठीक। जिसको हमने विज़िट किया, मुझे इलाके का बिल्कुल नाम इस वक़्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन फॉल्स के बिल्कुल करीब था जी, ये। वो खरमन का हमारा इलाका है, जी, बिल्कुल, खरमन मंठों जी, का ये गाँव है। बिल्कुल जी, खरमन जी, हाँ। तो उसमें बच्चियों से जो बात हमने की और जो कॉन्फिडेंस का लेवल हमने उन बच्चियों का देखा, जिसमें से एक बच्ची ने बल्कि नात पढ़ के सुनाई, तो पता चला कि कोई इस्लामाबाद में नात का मुकाबला हुआ कॉम्पिटिशन। था, जिसमें वो सेकंड पूरे ठीक, पाकिस्तान में। इसी तरह एक जगह मिल्ली नगमे बच्चों ने सुनाया, तो वो कॉन्फिडेंस जो बच्चियों का था, वो इंडिकेट करता था कि यहाँ पे जो तालीम का लेवल है, वो डेफ़िनेटली बहुत बेहतर है। जी हाँ। बिल्कुल, निजी शोबे के साथ-साथ यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत काम हुआ तालीम के हवाले से। जी हाँ। यहाँ का कैडेट कॉलेज बहुत मशहूर है, यहाँ के तालीमी इदारे, फिर यहाँ बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, गिलगित में कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इन सब के बाइस लोगों को अब घरों की दहलीज़ पे अच्छी तालीम मुयस्सर है, तो 85 प्लस यहाँ पे इस वक़्त जो है तालीम का सिलसिला चल रहा है। तो साथ ही आपने जिस तरह अभी इन 2-3 दिनों में आप मुख्तलिफ़ सयाहती मकामात पे गए, तो जो टूरिस्ट पॉइंट्स थे, जो सयाहती अहम मकामात हैं, उनके हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? जी, हम 4-5 जगह जो हैं, 5-6 जगह बल्कि कल और आज के बीच में हमने देखी। जैसे मैंने पहले बताया कि जो कुदरती हुस्न है, जी, उस जी। पे तो मेरा ख़्याल है कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि वो यूनिक है बिल्कुल। जी, बिल्कुल। यानी आपको शायद ही ये नज़ारे कहीं और देखने को मिले। स्विट्ज़रलैंड भी बहुत खूबसूरत है और जगह भी, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जो नेचुरल एलिमेंट है, उस ठीक। खूबसूरती का बरकरार है, वैसे हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक। जी, लेकिन जैसे मैंने पहले तज़किरा किया कि जो कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनका फ़ुक़दान है ठीक। यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म यहाँ पे फ़रोग़ पा रहा है और बड़ी उसमें एफ़र्ट, हमारी गवर्नमेंट की बड़ी एफ़र्ट है उसको फ़रोग़ देने के लिए। लेकिन ये कि उसके साथ-साथ जो बुनियादी सहूलियात हैं,
जी ठीक है, मतलब ये कि होटल्स बहुत सारे बन गए जैसे मैंने पहले ही बताया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का मिसाल के तौर पे मैंने आपसे तस्करा किया, ठीक है। ठीक। तो वो कंसिस्टेंटली एक प्रॉब्लम है, जहां हम ठहरे हुए हैं वहां पे भी रात को 3 दफा 4 दफा इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। वो बेचारे कहीं यूपीएस है तो कहीं पे जनरेटर काम कर रहे होते हैं। जब हम कुछ इलाकों में आज गए तो कल भी गए आज भी गए, तो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ टॉयलेट अवेलेबल नहीं था, या अवेलेबल था भी तो उस तरीके का नहीं था कि जिस किस्म के टूरिस्ट तवक्को है की जा रही है। मिसाल के तौर पे फॉरेनर्स हैं, अब बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे हमें नजर आते हैं, ठीक है। जी तो हमें ज़रूरत है कि ये मेक श्योर करें कि जो उनकी बहुत सारी नीड्स हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो कम से कम मीट करें, ठीक है। और किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें फ़रोग देना है इस सेक्टर को। ये जो टूरिज्म का सेक्टर है जो कि बहुत सारे मुल्कों में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करता है, तो हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए इतना बड़ा एक एरिया मौजूद है, लेकिन उसकी जो मिनिमम फैसिलिटीज है उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक। हाँ, तो जीबी के हवाले से, एक्सेस के हवाले से, जिस तरह यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर गिलगित का दो रोड इम्प्रूव हो गई है, शाहरा कराक्रम पे काफ़ी काम हुआ है, आगे हमजा तक एक्सेस के लिए बेहतर है, तो इन सहूलतों को आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, मेरा ख्याल से बिल्कुल ये जैसे बल्तिस्तान, ये सकरदू से लेकर जो गिलगित तक की रोड है, जो कि पहले मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, अब ये स्ट्रेटेजिक हाईवे जो बन गई है तो इसने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है जो एक्सेस है उसको। सिमिलरली जो फ़्लाइट्स हैं ख़ासतौर पे सकरदू के हवाले से 3-4 फ़्लाइट्स रोज़ाना आ रही हैं, इसको ओपन अप किया है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे इन्होंने अब बना, इसका दर्जा है, जी हाँ, एयरबस आ रही है, बोइंग पहले आता था, जी हाँ, वो एयरबस भी आ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट, गिलगित में भी अगर इसी तरीके से आप इम्प्रूव कर सकें और फ़रोग़ दे सकें चीज़ों को, तो वो बहुत बेहतर। एक और जो मेरी राय है, मुझे नहीं पता कि वो लॉजिस्टिकली कैसे मुमकिन होगा या नहीं, सकरदू से गिलगित बाय रोड कनेक्टिविटी तो हो गई है 3 घंटे, हमजा 5 घंटे की। कोई अगर ऐसा मुमकिन हो कि कोई हेलीकॉप्टर सर्विस ऑन पेमेंट हो जाए जो सकरदू से आपको गिलगित या हुंजा ले जाए, ठीक है, या ये कि कोई छोटे जहाज हो, मुझे नहीं पता कि लॉजिस्टिकली कितना मुमकिन है या नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाए तो वो बहुत बड़ा स्टेप होगा। जी बिल्कुल, माजी में ऐसा था, और उस वक्त जाहिर है इस्लामाबाद और सकरदू को और इस्लामाबाद से गिलगित के दरमियान भी फोकर की परवाजें होती थी, तो वही फोकर परवाज जो है हफ्ते में एक दिन सकरदू से गिलगित और हफ्ते में एक दिन गिलगित से सकरदू के लिए चला करती थी। और फोकर तो अभी तो आउटडेटेड हो गई, तो उसकी जगह एटीआर ने ली है। तो एटीआर हमारे किसी अदालती फैसले के नतीजे में भी कुछ अरसे के लिए वो सर्विस जारी रही, उसके बाद ये नहीं है। और चार्टर फ्लाइट्स भी हो सकती है, हेलीकॉप्टर चार्टर करके भी सिलसिला कर सकते हैं। यकीनन एक तजवीज़ है जिस पे मुतल्लिका लोगों को गौर करना चाहिए। फिर एक टूरिस्ट जब किसी इलाके में जाते हैं जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ की बात होती है, जहाँ पे टूरिस्ट के नुक्ता निगाह से अहम मकामात की बात होती है, वहाँ वहाँ के लोगों का रवैया और लोगों के जो इंटरेक्शन से जो तासुर मिलता है वो भी बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ आज आपको तीसरा चौथा दिन है, तो यहाँ बल्तिस्तान के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में जितना खूबसूरत ये इलाका है उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। और ये बात मैं बगैर किसी मुबालगे के आपको कह रहा हूँ, यानी मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, मेरे साथ जो कुछ 2 फॉरेनर्स आए हुए थे उनकी राय, वो आज यहाँ है नहीं, वरना वो खुद भी इस बात को की टेस्टिमनी देते वो। तो यानी जिस खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं और जिस दिल के साथ वो आपको हेल्प एक्सटेंड करने के लिए तैयार होते हैं, तो कासिम साहब मेरे ख्याल में जो लोगों के लेवल पे अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत एक बुलंद मेयार है जिस पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग ऑपरेट करते हैं। यानी इतनी कहानियां हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं लोगों से, और ख़ुद ज़ाती तजुर्बे भी होते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है जीबी के ओवरऑल सिनेरियो को, या ओवरऑल पिक्चर जो है जीबी की। जी, तो इस हवाले से हम आगे मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तो ये आपसे पूछेंगे कि यहाँ जो टूरिज़्म की पोजीशन आपने देखी, आपने कुछ मसाइल की भी निशानदेही की और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनका भी जिक्र किया, तो आप मज़ीद क्या सजेशन देना चाहेंगे कि यहाँ की जो टूरिज़्म है वो बूस्ट अप हो जाए? और टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए आप क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में घूमे हैं और मुख्तलिफ़ इदारों में आपने काम किया, तो यहाँ की जो टूरिज़्म है उसको बूस्ट अप करने के लिए मज़ीद आप क्या सजेशन देंगे? जी, एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि बेसिक फैसिलिटीज़, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप इंश्योर कीजिए, ठीक है। उसके बाद टूरिस्ट मकामात बेइंतहा हैं यहाँ पे, लोग ट्रैवल भी करते हैं, ठीक है। तो
जो टॉयलेट्स की फरहमी है, ठीक जी है, जी जिस तरीके के लोगों को चाहिए वो ज़रूरी। उसके बाद रोड नेटवर्क, ठीक है, जो मेन रोड्स हैं वो तो बहुत मेटल रोड हैं, मेरा ख्याल है बेशतर जगहों पे मेटल रोड हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे खूबसूरत इलाके यहाँ पे जो हैं वो ऑफ रोड्स हैं, ठीक ठीक है। यानी उसके लिए आपको, जैसे आज हम जब फॉल से वापस आ रहे थे तो एक बड़ा खूबसूरत गांव है लेकिन बहुत बुलंदी पे था, ठीक तो वो वहां तक वैन के जाते जाते जो है बहुत सारे हमारे जो साथी थे उनका खून खौफ से बिल्कुल खुश्क हो गया। ठीक एक जगह पे फिर हमें वैन रोक देनी पड़ी और हमने कहा हम पैदल अब नीचे जाएंगे, आगे गाड़ी में नहीं जाएंगे मजीद हम, ठीक है। तो ये जो रोड नेटवर्क है, जो मैं ऑफ रोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक अगर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा बेहतर सके, किया जाए। और जो रोड सेफ्टी है, यानी बहुत सारी जगहों पे बैरियर्स मुझे नजर आता है कि बनाए हुए हैं, लेकिन अगर वो बैरियर्स एक्सटेंड कर दिया जाए, हमारे, मैं तो खैर कभी खुंजराब पास के उस तरफ नहीं गया, लेकिन हमारे जो साथी ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, वो जाहिर है वहां लेके जाते हैं, लोकल हैं तो क्रॉस भी करते हैं, वो कहते हैं कि आप बॉर्डर जब क्रॉस कीजिए तो लगता है आप एक और दुनिया में आ गए वहां, हम्म। जिस क्वालिटी है वहां पे रोड की। और फिर आगे ठीक है, उतने वसाइल हमारे पास नहीं है जितने चीन के पास है, लेकिन मैं समझता हूँ जितने भी वसाइल हैं उसमें ये रोड नेटवर्क को भी ठीक बेहतर करने की जरूरत है, ठीक ताकि और ज्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट भी कर सके, और एक जो सेफ्टी का एलिमेंट है हम्म। वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फील सही। करना। तो क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी जी तो मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने ये जो 3-4 दिन यहाँ गुजारे हैं, अब आपके जो फीलिंग्स हैं, आप बाहर की जो दुनिया है जो देख रही है, हमें जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको कैसा पेश करेंगे कि भाई गिलगित बल्तिस्तान कैसा था और अब मैंने 3 दिन गुजारे हैं तो क्या मेरे तासुरात हैं? और साथ ही दूसरा इसका पहलू इस क्वेश्चन का ये है कि जो यहाँ के मकामी कम्युनिटी है, उनको टूरिज़्म को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से उनके रवैये में क्या बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सवाल के 2 रुख हैं, दोनों को आप थोड़ा-सा जी टाइम जरूर। दीजिएगा। अच्छा देखिए, एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं तो चूंकि पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ, जी, जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे मैं यूके में रहता हूँ या जहाँ भी जाता हूँ, तो मैं तो जाहिर है जो पॉजिटिव्स हैं इस मुल्क के वो बढ़ा चढ़ा के बयान करूंगा, और जो कोताही या जो कमी है मैं कोशिश करूंगा उसका तस्करा ना होने पाए, वो हमारे बीच में ही रहे तो बेहतर है, वो सही, बाहर ना जाए तो ठीक, उसमें अच्छी बात है। तो मेरा तो पैगाम, चाहे मेरे फेसबुक हो, चाहे मेरे दोस्तों का नेटवर्क हो, चाहे यही होगा कि भाई पाकिस्तान और खुसूसियत से जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं हुँ, जिनका जवाब नहीं है, जिनकी नज़ीर नहीं मिलती है, कहीं नज़ीर नहीं मिलती है, उसको ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक, हमारे ये जो 7 2 अंग्रेज़ मेरे साथ इस मरतबा आए हुए हैं, ये पूरी तरीके से इन्हें तैयार हैं कि जाके अपनी कम्युनिटी में और अपना जो सोशल नेटवर्क है उस पे ये इसको फरोग मार्केट कर सकें, इंट्रोड्यूस करा सकें, लोगों को बता सकें कि किस कदर खूबसूरती है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और जो टैप नहीं की गई है। यानी ठीक, ठीक है, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो आना चाहती है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, पाकिस्तान का जो एक इमेज है जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ प्रोपेगेंडा उसमें शामिल होता है, उसके नतीजे में जो इमेज जाता है उसमें लोग ठटक जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उस इमेज को इम्प्रूव करें और लोगों को यहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ की आपने दूसरा हिस्सा ये था कि यहाँ के लोगों को जी, जी, क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कासिम साहब के जो फैसिलिटीज़ हैं जिसका मैंने तस्करा किया, 3 4 5 ठीक, चीज़ें, उन्हीं पे ये अगर फोकस ज़्यादा करें, ठीक है, और लोगों को, अच्छा फिर उसके बाद अपनी मार्केटेबिलिटी हुँ, ज़रा हुँ, इम्प्रूव करें, ठीक है। जैसे मैंने अब जो बुकिंग करवाई इस मरतबा, तो booking.com ठीक, की एक वेबसाइट है जिसपे जो है वो होटल्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, वहाँ से मैंने क्या कहते हैं इसको पिक किया। लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत सारी हमारी फैसिलिटीज़ और होटल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि इन बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स पे नहीं ठीक, अवेलेबल हैं, तो वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से मार्केट करें, ठीक है। ठीक, और जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं हुँ, हुँ, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो मेक श्योर करें कि वो रहें। मिसाल के तौर पे अवेलेबिलिटी ऑफ जनरेटर है, स्टैंड बाय यूपीएस है, वो बहुत ठीक, ज़रूरी है। हमें पता है कि बिजली जाएगी हमारे यहाँ, हुँ, 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 तो उसको मेक श्योर इंश्योर करने के लिए, मुतबादिल उनके पास जी इंतज़ाम मुतबादल, हो, जी हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। कुकिंग फैसिलिटीज़ वगैरह हमारे पास हैं, खाने बहुत अच्छे यहाँ पे बनते हैं। हमारे दोनों साथियों ने 3 दिन खाए, बहुत पसंद आया उनको खाने। ये ठीक, अलग बात है कि उनमें से एक ज़रा पीछे से बीमार चला आ रहा था, ट्रैवल सिकनेस थी। लेकिन तो मेरे ख्याल में कि लोग तो यहाँ पे रेडी भी हैं, लुक फॉरवर्ड भी करते हैं, ओपन आर्म से तैयार हैं, और ज़ाहिरी बात है वैसे बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, दिल से भी और बाहर से भी। तो वो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा। जी, बहुत शुक्रिया फ़वाद शाम साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, यकीनन आपने हमारे मेहमान की गुफ्तगू सुनी, आपकी मालूमात में भी यकीनन इज़ाफ़ा हुआ होगा। अगले हफ़्ते फिर किसी मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।